वहां से हम लोग 24 घंटे लोगों को अनुग्रहित करते हैं। कोई भी कॉल 24 घंटे कॉल सेंटर पे हमारे पास आती है 1800114770 पे। आप कोई भी अंगदान के विषय में किसी भी कंफ्यूजन या कोई भी आपको समस्या हो, परेशानी हो, उसके निदान के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए 24 घंटे उस कॉल सेंटर का आप उपयोग कर सकते हैं। आप इस चीज को भी अपनी रैलियों के द्वारा और सामाजिक अदर संगठनों के साथ जो आप काम करते हैं उनको ये बता सकते हैं कि ये उनके भविष्य में काफी अच्छे से काम आएगी। जो एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट हुआ, उसको 1994 में जब भारत सरकार ने लागू किया तो उस वक्त केवल 2 राज्य ही उसके लिए आगे आए थे। और आपके सामने कहने मुझे हर्ष हो रहा है कि महाराष्ट्र उसमें सबसे आगे था। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर बहनें हमारी महाराष्ट्र से हैं, तो ये बधाई का पात्र है। और आज भी हमारे पास सबसे ज्यादा जो जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता है वो महाराष्ट्र से ही है। तो रोटो वेस्ट को हम लोग हमेशा से एक अलग स्थान रखते हैं और आपका जो योगदान है भारतीय अंगदान में, पूरे प्रोग्राम में, उसको हम लोग कहीं से भी कम नहीं आंकते हैं और उसका पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप लोग अंगदान और नेत्रदान में भी बहुत आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आपने रुधिर दान में भी आप लोगों का बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। तो जो ये कॉर्निया का डोनेशन था वो पहले कवर नहीं होता था इस एक्ट में, तो उसके लिए हम लोगों ने 2011 में भारत सरकार ने इस नियम में टिश्यू शब्द को पहली बार जोड़ा। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, जैसे कि कॉर्निया है जो देखने में मदद करता है, हार्ट वाल्व्स हैं, आपके बोन्स हैं, हड्डियां जो वेस्ट चली जाती थी। तो इस तरह से हमने एक जीवित व्यक्ति को अगर संपूर्ण शरीर का दान कर दिया जाए, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग संपूर्ण देहदान को भी प्रमोट करते हैं। आप ही की तरह एक बहुत ही सक्रिय संस्था है दधीची देहदान समिति, तो उनका भी बहुत ही योगदान रहता है। और उसमें हम लोग एक व्यक्ति के जीवित शरीर जो मृत होने के बाद वो 8 से 9 लोगों को जीवन दान दे सकता है। तो उसमें केवल हमारे जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, जिसमें हम लोग उसको कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे जो हमारे ऊपर के छाती का भाग है या फिर नीचे के पेट का भाग है, उधर भाग जिसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो उसमें हम एक व्यक्ति, एक हृदय, 2 फेफड़े, 2 किडनी, एक लीवर या 2 आपके पैंक्रियाज और कॉर्निया, टिश्यू, हार्ट वाल्व्स, स्किन, इन सब का दान करके कई लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। तो इसलिए, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज को हमसे ज्यादा अच्छे से भली भांति जानती होंगी कैसी कैसी तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। और हम लोग तो कार्यान्वयन कर सकते हैं। हम लोग जब आप लोगों के बीच में इस बात को फैला देती हैं, तब उसके बाद हम लोगों का काम शुरू होता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं और आप हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ और पैर हैं आप लोग। जो हमारा सबसे बड़ा काम है और जो सबसे ज्यादा बजट है जो हम लोग परेशान रहते हैं, वो ये है जागरूकता की कमी। और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 बार किसी एक बात पे अगर बोला है तो वो है अंगदान। अंगदान जीवन दान है और ये महादान की श्रेणी में आता है। तो उसके लिए उन्हें क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि जागरूकता की काफी कमी देख रहे हैं। और हम लोगों ने जब इसको और विश्लेषण किया तो पाया कि हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं जागरूकता की इस कमी के बावजूद। इसका कारण यह है कि हमारी जनसंख्या, तो अगर हम लोग सभी लोग जागरूक हो जाएं और समग्र होकर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा यकीन नहीं है पूरे विश्व में नंबर शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए, इसके सफल आयोजन के लिए। सारे जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं और सारे जो प्रवक्ता हैं, जो मेरे बाद की वक्ता है रोटो की डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती जी की, मैं उनको भी बधाई देता हूं। मैं जो क्विज के विनर्स होंगे उन सबको भी बधाई देता हूं। और
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करे अंगदान। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये ध्यान चाहूंगी कि हमारे सम्मेलन द्वारा एक वर्ष में 140 नेत्रदान पुण्य आत्माओं के करवाए गए और 3 अंगदान और 12 सदस्यों के देहदान और 7000 यूनिट से ऊपर रक्तदान, ये हमारे सदस्यों के द्वारा करवाए गए। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिन स्नेहा चौधरी का जिक्र किया था, वो हमारी सरायकेला शाखा की अध्यक्ष थी। उनका अंगदान दिल्ली जाकर एम्स में हुआ। उनकी एक दुर्घटना में वो मॉर्निंग वॉक जा रही थी और उनकी दुर्घटना में ब्रेन डेथ हो गई थी। तो वो हमारी ही शाखा की सदस्य थी। वो अंगदान के लिए बहुत प्रचार प्रसार करती थी, तभी उनके परिवार को ये फैसला लेने में आसानी हुई कि भाई हमें इनके अंगदान करवाने हैं। तो ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है सर कि हमारी संस्था वाकई में बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। जब डॉक्टर अनिल जी ने मुझे, डायरेक्टर जी ने कहा कि आप इतने सालों से कार्य कर रहे हैं तो हमारी नजरों में क्यों नहीं आए, तो आपकी नजरों में अब हमारे सम्मेलन को आप जरूर रखिएगा कि हमारा सम्मेलन इतने बृहद तरीके से, इतने बृहद तौर पे इतनी बहनों के साथ कार्य कर रहा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर टाइम देने के लिए, आपके अपने विचार देने के लिए। इधर इधर मधु जी। धन्यवाद डॉक्टर अवधेश जी और सुशीला जी। अब हमारे बीच हमारी एक और विशिष्ट अतिथि वक्ता है श्वेता चक्रवर्ती। उनका परिचय देने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा तो मैं कैसे बोलूंगी। श्वेता जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और उनका वक्तव्य सुनने के लिए। उससे पहले उनका परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर राजकुमारी जी जैन से अनुरोध करती हूँ।